इस बात की दोस्तों मैं आपको गारंटी देता हूँ, आज भी भारत में आपको कुछ प्राइवेट स्कूल ऐसे देखने को मिल जाएंगे जहाँ के छात्र यदि भारत की राष्ट्रीय भाषा, अपनी खुद की मातृभाषा या फिर भारत की कोई भी अन्य भाषा का प्रयोग करते हैं तो उनसे फाइन लिया जाता है। दोस्तों, नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत जो भी मातृभाषा या फिर भारतीय भाषाओं को महत्वता दी गई है वो सच में ही सराहनीय है। अब जो हमारी भारतीय शिक्षा व्यवस्था जो कि पूरी की पूरी अंग्रेजी भाषा के ऊपर डिपेंड थी, अब शायद से उसका दौर ख़त्म हो गया है। अब ये किस हद तक दोस्तों प्रभावी होगा हमारी नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जो भी हमारी भारतीय भाषाओं या फिर मातृभाषाओं को महत्वता दी गई है, ये एक शिक्षक को तो निश्चित रूप से जानना चाहिए। बाकी जो छात्र इस विषय में रुचि रखते हैं वो भी इसके विषय में जान सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन कासियान एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ एस कासियान यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं किसी भी भाषा का किसी भी तरह से विरोध नहीं कर रहा हूं, ठीक है। बस कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों से आपको अवगत कराऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारा जो प्राथमिक स्तर के जो हमारे छात्र हैं या फिर जो नर्सरी स्तर के जो हमारे छात्र हैं, उनके लिए जो हमारी मातृभाषा को जो महत्वता दी गई है उसमें सबसे ज़्यादा दोस्तों फ़ायदा तो ये होगा, जो हमारे छात्र अधिगम करेंगे यानी कि जो पढ़ेंगे, जो समझेंगे, उनका जो ज़्यादा फोकस रहेगा दोस्तों वो समझने पर रहेगा, ना कि रटने पर, ठीक है। भाषिक रूप से उन्हें किसी भी तरह की समस्या देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि उनका जो अध्ययन कराया जाएगा वो मातृभाषा में कराया जाएगा जो कि वो पहले से जानते हैं, ठीक है। तो उनका जो ज़्यादा अपनी शक्ति का उपयोग करेंगे वो समझने की शक्ति का, वो समझने पे करेंगे, ना कि रटने पे। अब दोस्तों, इसमें जो एक मुख्य बात है, अब जो हमारी फ़िलहाल के समय में जो भी शिक्षा व्यवस्था चल रही है, इसके चलते दोस्तों जो हमारी भारतीय भाषा है या फिर जो हमारी राष्ट्रीय भाषा है उसका अस्तित्व धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। अब ये एकदम से ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी समय लग जाएगा और शायद से ख़त्म भी ना हो, ठीक है। आप ये बोल सकते हैं कि इसका जो हमारी भारतीय भाषा या फिर जो हमारी मातृभाषा है और या फिर हमारी जो राष्ट्रीय भाषा है, जो इसका अस्तित्व है वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ रहा है, ठीक है। अब वो कैसे पढ़ रहा है दोस्तों, मैं आपको एक एग्जांपल देके बता देता हूँ। ऐसे आपको ढेरों एग्जांपल मिल जाएंगे, लेकिन सारे के सारे एग्जांपल मैं आपको इस वीडियो में नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि शायद से ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। अब जो भारत के अच्छे प्राइवेट स्कूल है, अब दोस्तों स्कूल सारे अच्छे होते हैं, ठीक है। मैं अच्छा उसे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हर स्कूल को एक रैंक दी जाती है, तो उस रैंक के आधार पर मैं उसे अच्छा बोल रहा हूँ। तो भारत के जो अच्छे प्राइवेट स्कूल हैं उसमें जब माता पिता अपने बच्चों का एडमिशन कराने जाते हैं या फिर दाखिला कराने जाते हैं, तो उस स्कूल में प्रिंसिपल या फिर स्कूल प्रशासन की तरफ से एक बात आपको ज़्यादातर देखने को मिल जाएगी। उन स्कूलों में क्या होता है दोस्तों, उन स्कूलों में हिंदी बोलने पर फ़ाइन है। हिंदी से मेरा तात्पर्य दोस्तों अंग्रेजी के अलावा आप उन स्कूलों में किसी भी अगर भाषा का प्रयोग करते हैं तो फ़ाइन लग जाता है छात्रों के ऊपर, ठीक है। तो ऐसा उन्होंने वातावरण क्रिएट कर रखा है, यहाँ तक कि वह जो स्कूल का प्रशासन या फिर प्रिंसिपल है वो माता पिता तक ये तक बोलता है कि जो हमारे स्कूल में सिक्योरिटी गार्ड है वो तक यहाँ पर अंग्रेजी भाषा में बात करता है, ठीक है। अब स्कूल कहाँ पर है दोस्तों, भारत में, और उसमें वातावरण उन्होंने अंग्रेजी का क्रिएट कर रखा है। मतलब जिस देश में स्कूल है उस देश की भाषाओं को ना ही उस स्कूल में महत्वता दी जा रही है, ना ही राष्ट्रीय भाषा को महत्वता दी जा रही है, या फिर उस देश में जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं ना ही उस भाषा को महत्वता दी जा रही है, ना ही मातृभाषा को महत्वता दी जा रही है। अब इसमें ये कह सकते हैं दोस्तों, एक बार के लिए जो अन्य भाषाएं हैं जैसे तमिल, कन्नड़, दिल्ली में क्या करेंगे बच्चे पढ़ के, ऐसा एक बार के लिए आप बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अलावा जो मातृभाषा है या फिर जो हमारी राष्ट्रीय भाषा है वो तो सबके लिए अनिवार्य होती है, तो कम से कम उन्हें तो महत्वता दी जानी चाहिए। लेकिन अगर बच्चे उन स्कूलों में उन भाषाओं का प्रयोग करते तो उन पर फाइन लगा दिया जाता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, उन भाषाओं का प्रयोग ही नहीं किया जाता। उन स्कूलों में मातृभाषा और राष्ट्रीय भाषाओं को बिल्कुल भी वैल्यू नहीं दी जाती, मतलब कि महत्वता नहीं दी जाती। इसका परिणाम क्या होता है दोस्तों, जब आगे जो छात्र जब बड़ी क्लासों में जाते हैं तो उन्हें जो अदर लैंग्वेज पढ़नी पड़ती है, अदर का मतलब दोस्तों जो भारत की खुद की भाषाएं हैं, भारत की मातृभाषा या फिर भारत की राष्ट्रीय भाषा या फिर अन्य भारतीय भाषाएं पढ़नी पड़ती हैं, वो भाषाएं उन्हें नीरस लगती हैं। क्योंकि हर चीज़ का दोस्तों एक बेस करना बहुत ज़्यादा, बेस मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। ऐसी दोस्तों स्टूडेंट के साथ भी होता है, मतलब विद्यार्थियों के साथ होता है। अब इनका बेस ही उस लेवल का उस लेवल का कर दिया जाता है कि जब आगे इन्हें अन्य भाषाएं पढ़नी पड़ती है, अन्य से मेरा तात्पर्य भारतीय भाषाएं पढ़नी पड़ती है, ठीक है। अन्य का मतलब ये नहीं कि भारत से अलग, ठीक है, भारतीय भाषाएं पढ़नी पड़ती है, वो उनके लिए नीरस होती है, बोरिंग होने लगती है। अब ये तो है नहीं दोस्तों, जो हमारा भारत विकसित होगा वो केवल अंग्रेजी भाषा पर आश्रित है। आप और देश देख लीजिए, जापान को देख लीजिए, चाइना को देख लीजिए, इसमें तो अंग्रेजी भाषा को इतनी महत्वता नहीं दी जाती, लेकिन ये तो फिर भी तरक्की कर रहे हैं।
ठीक है। और इन देशों में इनकी जो मातृभाषा है, जो फिर इनकी खुद की भाषा है, उन्हें किस हद तक महत्वता दी जाती है, इससे आप भली भांति परिचित है। लेकिन इसका मतलब ये तो है नहीं ये दोस्त पिछड़े, ये जो देश है हमारे पिछड़े हुए हैं, ठीक है, ये भी तो तरक्की कर रहे हैं। हालांकि जो हमारी अंग्रेजी भाषा है यह अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है आपकी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि सारा का सारा महत्व आप इसी भाषा को दे रहे हैं। जो हमारी इंडियन लैंग्वेज है या राष्ट्रीय भाषा है या मातृभाषा है उसे बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया जा रहा है। तो इसी के चलते इस बात की दोस्तों मैं आपको गारंटी देता हूँ, आज भी भारत में आपको कुछ प्राइवेट स्कूल ऐसे देखने को मिल जाएंगे जहाँ के छात्र यदि भारत की राष्ट्रीय भाषा, अपनी खुद की मातृभाषा या फिर भारत की कोई भी अन्य भाषा का प्रयोग करते हैं तो उनसे फाइन लिया जाता है, मतलब दंड भुगतान करना पड़ता है उन्हें। और कमाल की बात है दोस्तों, ये सभी स्कूल आपको भारत में देखने को मिलेंगे और इनकी रैंक भी काफ़ी अच्छी आपको भारत में देखने को मिल जाएगी। तो भारत की राष्ट्रीय भाषा को कितना महत्व दे रहे हैं तो इससे आप भली भांति अब परिचित हो गए होंगे। लेकिन दोस्तों अब जो हमारी नई शिक्षा नीति आ रही है इसमें ये परिवर्तन कर दिया गया है कि अब मातृभाषा और राष्ट्रीय भाषा को तो निश्चित रूप से महत्वता देनी ही पड़ेगी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। हम अपनी भारतीय भाषा या फिर राष्ट्रीय भाषा को उस लेवल तक नहीं ले जा पाए, मतलब उसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा नहीं बना पाए, तो इसका मतलब ये थोड़ी दोस्तों हम अपनी भाषा को छोड़ देंगे और अंतर्राष्ट्रीय भाषा का दामन थाम लेंगे। अब दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। मानकर चलो आप एक शिक्षक हैं और आपके समक्ष दो स्कूल हैं, ठीक है। जिस स्कूल में आप शिक्षक हैं उस स्कूल के जो छात्र हैं वो सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आपसे अलग जो दूसरा स्कूल है उस स्कूल के छात्र हैं वो सफलता प्राप्त कर रहे हैं, मतलब कि होशियार छात्र हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं है दोस्तों कि आप अपना स्कूल छोड़ के दूसरे स्कूल में पढ़ाने लग जाएंगे। आपका कर्तव्य एक शिक्षक के रूप में यही तो बनता है कि आपके जो छात्र हैं आप अपनी मेहनत अपने शिक्षण से इतना करेंगे जो वो छात्र आपके जो कमज़ोर स्टूडेंट है उनका भी स्तर ऊपर हो जाए, मतलब कि वो भी सफलता प्राप्त करने लगे। ये आपका कर्तव्य है। ये तो आपका बिल्कुल कर्तव्य नहीं कि आपके जैसे छात्र हैं आप उन्हें अपने हाल पे छोड़ दोगे और बाकी आप अपना स्कूल छोड़ के दूसरे स्कूल में पढ़ाने स्टार्ट कर दोगे जहाँ के छात्र होशियार हैं। ये तो बिल्कुल भी नहीं। तो कुछ ऐसी स्थिति दोस्तों भारतीय भाषाओं की भी है। अब आप भारत की राष्ट्रीय भाषा या फिर भारत की अन्य भाषा या फिर मातृभाषाओं को ऊपर नहीं उठा सकते तो कम से कम उनकी कमर तो मत तोड़ो। एक तरफ आप भारतीय भाषाओं को बिल्कुल भी महत्व नहीं दे रहे और दूसरी तरफ जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय भाषा उसे अधिक महत्व दिया जा रहा है। ये तो चीज़ गलत है ना। मैं बिल्कुल दोस्तों दोबारा आपको ये बोलना चाहूँगा कि इंग्लिश हमारी इंटरनेशनल लैंग्वेज है, उसे महत्व दिया जाना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप भारतीय भाषाओं को बिल्कुल भी महत्व नहीं दे रहे, ठीक है। जो हमारे छात्र हैं उसका बेस बिल्कुल ही ख़राब करते जा रहे हैं भारतीय भाषाओं को लेकर। कम से कम उससे चलो सभी भारतीय भाषा नहीं पढ़ा सकते, कम से कम जो हमारी राष्ट्रीय भाषा है उससे तो उस भाषा को बोलने की आज़ादी हो उसके स्कूल में, ठीक है। उसे मातृभाषा को तो बोलने की आज़ादी हो, जिस भी भाषा को अपनी मातृभाषा जो उसकी जन्मभूमि की भाषा है उसे तो बोलने की आज़ादी हो, कम से कम इतना तो। लेकिन ऐसा आपको आजकल बहुत सारे स्कूलों में देखने को नहीं मिलेगा। अगर बच्चा राष्ट्रीय भाषा का उपयोग करता है, अपनी मातृभाषा का प्रयोग करता है तो उसे दंड का भुगतान करना होता है। दोस्तों भारत हमारा कोई कमज़ोर देश नहीं, इसमें भी काफ़ी कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। तो हमारा यह कर्तव्य बनता है कि उन अच्छे कर्मों को पहचाना जाए और उन्हें अपनाया जाए, ठीक है। आपको हर देश में कुछ ना कुछ गलत चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, तो उन कुछ गलत चीज़ें आपको भारत में भी देखने को मिल जाएंगी, तो उन्हें धीरे धीरे हटाया तो जा रहा है। जैसे रूढ़िवादिता हो गई या फिर अंधविश्वास हो गया, इसे धीरे धीरे हटाया तो जा रहे हैं, ठीक है। अब दोस्तों अंधविश्वास से मेरा तात्पर्य यहाँ आस्तिक नास्तिक से नहीं है, ठीक है। अगर आप आस्तिक है तो शायद आप बुरा मान जाए, या फिर नास्तिक है आप इसे बुरा मान जाए। अंधविश्वास से दोस्तों मेरा तात्पर्य है उस सकारात्मक शक्ति से जो कि आपके उद्देश्य को पूर्ति करने में आपके साधन रूप में मदद करती है, ठीक है। एक दोस्तों विश्वास होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आप अगर किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो उस उद्देश्य को प्राप्ति के लिए एक अविश्वास के रूप में आपको साधन का उपयोग करना बहुत ज़रूरी है। अब मैं ये नहीं कह रहा वो विश्वास आप दोस्तों भगवान में बनाएं, अल्लाह में बनाएं, गॉड में बनाएं, ईश्वर में बनाएं, इस तरह की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। वो विश्वास आप किसी चीज़ में बना सकते हैं, किसी पत्थर में आप वो विश्वास बना सकते हैं। और माँ बाप तो सभी को प्रिय होते हैं अपने, ठीक है। चाहे आस्तिक की बात करें चाहे नास्तिक की बात करें, आप अपने माँ बाप में विश्वास बना लीजिए, उनके आशीर्वाद में विश्वास बना लीजिए। क्योंकि जो विश्वास होगा ना दोस्तों, जब आप अपनी सफलता की प्राप्ति करेंगे, जो अपने उद्देश्यों की आप प्राप्ति करेंगे, वो विश्वास आपका बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होगा। इसलिए दोस्तों एक विश्वास बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैंने यहाँ पर अंधविश्वास की बात की। अब भारत में क्या क्या अंधविश्वास है दोस्तों, उससे आप भली भांति परिचित है। तो जो गलत चीज़ है भारत में उन्हें धीरे धीरे हटाया जा रहा है, बाकी अच्छी चीज़ों को भी तो अपनाओ। अब इसमें एग्जाम्पल के रूप में देखते तो आप योग को देख सकते हैं। योग का कितना ज़्यादा विख्यात रूप आपको वर्तमान समय में देखने को मिल रहा है। अगर योग को मूल से पहचाना जाए तो मूल तो दोस्तों योग का भारत ही है, ठीक है, और इसकी भाषा संस्कृत है। लेकिन आप देखोगे विश्व भर में कितना ज़्यादा प्रचलित है हमारा योग, ठीक है। तो भारत की कुछ अच्छी चीज़ें ये भी तो औरों ने अपनाई है, ठीक है। तो इसी तरह दोस्तों अच्छी चीज़ें ज़रूर अपनानी चाहिए और देश के प्रति, देश की जो भी चीज़ें हैं, जो खुद की चीज़ें, उनका हमेशा सम्मान करना चाहिए, ठीक है। अन्य चीज़ों का भी सम्मान करो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अन्य चीज़ों के सम्मान की आड़ में आप अपनी चीज़ों का सम्मान करना भूल जाएं।
तो बस दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें और हो सके तो सोशल नेटवर्किंग पे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे द्वारा दी गई जानकारी पहुँच पाए। तो बस फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी अगली इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।